हेलो स्टूडेंट्स, हमारा न्यू चैप्टर है बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 4। और हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और मैंने फर्स्ट आप लोगों को बता दिया था कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। आई थिंक अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का ये टॉपिक है, वो ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। वो कहता है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट न्यू पार्टनर। जब इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी तो इसकी 3 सिचुएशन है आपकी। मतलब उसमें तो था कि नया पार्टनर आता है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, किससे कितना ले रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो वीडियो मेरी लास्ट वाली बेटा आप लोग देख लेना अगर किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक में 1% आपको डाउट है तो 8 मार्क्स गलत हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, और ये दूसरा टॉपिक है हमारा इसी का ही बी पार्ट, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट न्यू पार्टनर। जो आ रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बारे में जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है? देर आर 3 इन्फॉर्मेशंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ क्या है। वो कहता है नया पार्टनर आएगा, ठीक है, और सबसे पहले वो कहेगा कि वो नया पार्टनर आ रहा है और जो पुराने वाले पार्टनर है ना उनसे इक्वल इक्वल ले रहा है अपना शेयर। मान लो वो 1/6 के लिए आ रहा है तो हाफ 1/6 का हाफ कितना होता है? 1/12 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है। ये इन्फॉर्मेशन होगी फर्स्ट। तो इसको लिखेंगे क्या? व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, जब वो बराबर बराबर ले रहा है, मतलब जितने के लिए वो आ रहा है अपने हिस्से का हाफ वो ए से ले रहा है, हाफ वो बी से ले रहा है। आगे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले मैं तीनों कंडीशन बता रही हूँ। पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन कहता है वो व्हेन न्यू पार्टनर, अभी तो इक्वली ले रहा है, उसके बाद रेशो में लेगा, मतलब 3/2, मतलब इस रेशो में। अभी तो कह रहा है बराबर बराबर ले रहा है, फिर वो कहेगा इस रेशो में ले रहा है अपना हिस्सा। मान लो वो 1/5 के लिए आ रहा है और अपना 1/5 इस रेशो में ले रहा है ए और बी से। क्लियर है? तो इसे रेशो बोलते हैं। कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर परचेज इज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशो। क्लियर है? सेकंड सिचुएशन समझ में आ गई। थर्ड में कहेगा वो आप लोगों को, ये सबसे अच्छा और टिपिकल है बच्चों के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। ये ए पार्ट दे रखा आपके में दे रखा होगा ये सेकंड नंबर पर, और ये आपकी बुक में दे रखा होगा थर्ड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, और ये फोर्थ नंबर पर। ABCD करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और फर्स्ट वाला जो मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, फोर्थ में क्या कहेगा? अब तो बता रहे थे कि नया पार्टनर इतना ए से ले रहा है, इतना बी से ले रहा है। सेम इसमें भी यही कह रहा था। अब रेशो में इतना ए से ले रहा है अपने हिस्से का 1/5 और अपने हिस्से का 1/5 या 1/6, मतलब क्या देगा? वो रेशो दे देगा। जैसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विद एग्जाम्पल्स अभी आपको कराने वाली हूँ और खुद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद। बस मेरा ये छोटा सा लेक्चर एक इंट्रोडक्शन यही है अभी तो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हम आगे सारी वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है, आपने अगर मेरी ये दोनों वीडियो ए पार्ट और बी पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया, मैं गारंटीड है 101%, वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, 22 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हो। एक 17 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, 17 के ए पार्ट में आ सकती है, बच्चे थोड़ा पढ़ने में उसको कंफ्यूज होते हैं, वरना सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले देखते हैं। सेकेंड कह रहा है जब, अब तो कह रहा था सी ने लिया इससे, सी ने लिया इससे, अब कहेगा ए ने सरेंडर किया अपना। मान लो मैं नया हूं और आप लोगों के पास आती हूं, आप खुद सरेंडर करते हो अपने हिस्से का 1/4 आप मुझे दे देते हो, और दूसरा वाला आपका फ्रेंड है वो 1/5 मुझे दे देता है। मतलब समझ गए आप लोग? तो अपने हिस्से का खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं जब पार्टनर। कह रहा है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर
खुद त्याग करेंगे ये अपना, मतलब कि हम इतना दे रहे हैं आपको, हम इतना दे रहे हैं, ये खुद खुद देंगे। ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फ्यूचर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, अपने हिस्से का सरेंडर कर रहे हैं। मान लो ए और बी पार्टनर है, ठीक है, तो वो कहेगा यहाँ पर उनका रेशो 3:2 है। मान लो वो कहेगा ए सरेंडर, ए ये खुद, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, और बी सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पर सी की बात नहीं हो रही, और इस कंडीशन में ना सी का रेशो गिवन ही नहीं होगा, नॉट गिवन, गिवन ही नहीं होगा। इनको कैलकुलेट करके आपको सी का शेयर निकालना पड़ेगा। क्लियर है, आ रहे हैं समझ में आप लोगों को? तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई, तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सारे स्टेप्स। तो पहले हम ए पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर परचेज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं अब हम। क्या कह रहा है, ए इक्वली ले रहा था, तो मैं एज्यूम करना पहला क्या ले रहा है, इक्वली। ठीक है, ध्यान से समझना। वो कह रहा है राम, एग्जाम्पल है, राम और श्याम है, पार्टनर्स हैं, और उनका रेशो है 7:5। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर विच ही एक्वायर। कौन, गोपी। अब देखो गोपी के बारे में बात हो रही है, बस हर एक में तीनों कंडीशंस में गोपी के बारे में बात हो गई। गोपी ने इतना इससे लिया, इतना इससे लिया, लेकिन एक वो जो लास्ट कंडीशन है उसमें गोपी के बारे में बात ना होगी, किसके बारे में होगी कि राम ने इतना दिया और श्याम ने अपना इतना दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, एंड बी। अब इसे ध्यान से समझना, बहुत इजी सा टॉपिक है। और ये गोपी का मैं ये लिखना भूल गई, एडमिट गोपी 4/1/6 शेयर। कितने के लिए आया है गोपी? 1/6 के लिए आया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन क्या होगा, राम और श्याम है और उनका रेशो क्या है 7:5। अब देखो गोपी आया है कितने के लिए, 1/5 के लिए। ठीक है, जब भी अगर कहते थे गोपी बस 1/5 के लिए आया और आगे कोई इन्फॉर्मेशन ना होती, तो हम एज्यूम करते 1 माइनस, है ना, लास्ट वाली वीडियो देख लेना आप लोग, 1 - 1/5 और रिमेनिंग निकाल लेते और इसमें बांट लेते। लेकिन उसने तो कह दिया अपने हिस्से का, अपने हिस्से का तो रिमेनिंग की जरूरत नहीं है, अपने हिस्से का इक्वली, इक्वल मतलब इसका हाफ किससे लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोपी एक्वायर, अपने हिस्से का हाफ मतलब 1/10 फ्रॉम किससे ले लिए इसने, राम से। क्लियर? और गोपी एक्वायर 1/5 वही सेम, हाफ इससे लिया है, 1/10 फ्रॉम किससे लिया है, श्याम से। अब हमें ये तो पता लग गया ना, गोपी ने अपने हिस्से का हाफ हाफ लिया, इक्वल इक्वल लिया मतलब आधा आधा लिया होगा ना। ठीक है, 1/5 का हाफ, इक्वल इक्वल का मतलब यही होता है 1/2। वह हाफ इससे लिया है किससे, राम से, और हाफ किससे लिया है, श्याम से। हमें ये पता लग गया। अब राम श्याम को भी पता है कि हाँ भाई गोपी ने इनडायरेक्टली, तो राम ने इसको कितना दे दिया है 1/10 और श्याम ने कितना दिया है 1/10। अब मैं राम और श्याम का न्यू रेशो कैलकुलेट कर लूँगी। राम्स न्यू शेयर, न्यू रेशो क्या होगा भाई, 7/, कितना 12 था, 7/, ये 1/5 के लिए नहीं आया था बेटा, ये आया था 1/6 के लिए। चलो कोई ना, इसे 1/5 कर लो, कैलकुलेट तो जब भी हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो हो जाएगी लॉन्ग, कोई बात नहीं। था कितना 112 और दे कितना दिया इसने 110। क्लियर है, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 12, 120 हो गया। दोनों का एलसीएम 60 भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों के टेबल में आता है 60। तो 12 5 जा, ये हो जाएगा 35 और 10 6 जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29/60। क्लियर है भाई। राम और श्याम दो पार्टनर थे, गोपी आया 1/5 के लिए, उसने इक्वल इक्वल लिया, तो इक्वल कितना होगा, इसका हाफ किससे लिया है इसने, राम से, और अपना हाफ किससे लिया है, श्याम से। सीधा कहना चाह रहे हैं ना, इक्वल लिया तो मतलब बराबर बराबर लिया है। तो अब हमें किसका कैलकुलेशन करना है, राम और श्याम का बचा हुआ देखना है कितना है। तो 7/12 था, कितना दे दिया गोपी को 1/10। ये आ गया इनका रिमेनिंग न्यू रेशो। शाम का, शाम्स न्यू शेयर 7, इसका 3/12 था, 1/10 इसने भी दे दिया, एलसीएम आ जाएगा 60। 12 5 जा, ये कितना हो जाएगा 9/60। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये 1/5 के लिए आया ही है। तो हम तीनों को न्यू शेयर ऑफ राम, श्याम एंड गोपी, तीनों को एक साथ रखेंगे। राम का कितना है न्यू शेयर 29/60, श्याम का कितना है 9/60। ठीक है, गलती तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आया था 1/5 के लिए, तो सबको इक्वल एक करना है, इसलिए क्योंकि 1 आना चाहिए टोटल, तो इसलिए हमेशा यहाँ ये वाला स्टेप भूल जाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ये करना है। 29 9 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये वाला जो है ना वो न्यू शेयर है, न्यू रेशो। ठीक है, अच्छा इसको देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए बी दो पार्टनर है ना, ए और बी हैं, और दोनों के पास है ना 100 रुपीज़ हैं। कितने हैं रुपीज़। क्लियर है, उनका जो प्रॉफिट है वो 100 है, मतलब एक तरह से 100 रुपये का उन्हें रोज़ प्रॉफिट होता है। सी आया, कितने के लिए आया है 1/5 के लिए आया है। सी कितने के लिए आया है 1/5 का, इसका मतलब सी का शेयर कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। यस और नो, 20 रुपीज़। वो बराबर बराबर ले रहा है। आप किससे, ए से और बी से, तो 10 रुपये तो वो इससे ले रहा होगा। ए और बी का शेयर था कितना 50। अगर मैं टोटल प्रॉफिट 100 है तो दोनों का 50-50 होगा। ए से कितना ले रहा है इक्वल, मतलब हाफ, तो किससे ले रहा है ए से, तो मतलब 10 रुपये ए से ले रहा है -10, और 10 रुपये बी से ले रहा है -10, तो दोनों का रह कितना जाएगा, माइनस करके 50 थे 10 दे दिए तो कितने बच गए 40, 50 थे 10 दे दिए कितने बच गए 40। सेम यही है, 1/5 के लिए आया था, पहले हमने देख लिया इसका हाफ कितना होगा, हाफ कितना होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि 1/5 के लिए आया है, तो 20 रुपीज़ का हाफ कितना हुआ 10 रुपीज़ हुआ, 10 रुपीज़ हुआ, तो ये आगे दोनों 110 110। उसके बाद कह रहा है अब ए और बी का हम रिमेनिंग निकाल रहे हैं भाई, 50 थे 10 10 दे दिए तो 40 रुपीज़ बच गए। सेम 7/12 थे 1/10 दे दिए, वही 3/12 थे 1/10 दे दिए, तो ये नया वाला रेशो आ गया। तो इसका 40 40 और इसका 20, तो इनको एक साथ रख दिया बस। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करें, सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, वो भी बहुत आसान है। सेकंड सिचुएशन में आपसे बोलेगा वो कि नया रेशो आ तो रहा है, वो इक्वली की जगह बस रेशो में कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, क्या कहेगा, आ रहा है लेकिन रेशो में ले रहा है, बस इक्वल की जगह रेशो हो जाएगा। वो भी बहुत आसान है, सेम टू सेम ही है, मतलब प्रोसेस दोनों का एक ही है, बस उसमें हाफ हाफ कर रहे थे, आधा उसमें जो भी शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कह रहा है न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन रेशो, रेशो में ले रहा है ना बेटा, वो सेकंड सिचुएशन है। वैसे तो ये थर्ड है, आपकी बुक में थर्ड होगी ये, ठीक है, सी लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, वैसे थर्ड सिचुएशन है आपकी बुक में। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप लोग। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ए बी सी आर पार्टनर्स हैं, इन ए फॉर्म वगैरह आप खुद लिख लेना, पार्टनर्स इन अ फॉर्म। कह रहे देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
रेशियो क्या है 3:3:2, ठीक है। और कह रहा दे एडमिट, किसको एडमिट कर रहे हैं, डी को, नया पार्टनर आ गया डी। अब कह रहे हैं डी ने क्या कैसे लिया है, डी एक्वायर कैसे कैसे लिया है इसने, कह रहा है 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी और 1/7 फ्रॉम सी, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट है, सबसे इजी टॉपिक यही है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना। कह रहा है ए बी पार्टनर थे, डी ने 1/2/7 फ्रॉम, मतलब सीधा सीधा 2/7 भाग 2/7 जो हम उसका हिस्सा था ए का, वो ए से ले लिया, 1/7 सीधा सीधा फ्रॉम बी से ले लिया। ऑफ होता तो मल्टीप्लाई वगैरह करते, लेकिन सीधा कह रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आता है बच्चों को अच्छे से, यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करनी है। मान लो मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, ठीक है, और हम हैं ए और बी हैं, मेरे पास 250 रुपीज़ हैं, और आपके पास भी, मतलब आप मेरे फ्रेंड हो जस्ट, तो आपके पास भी 250 रुपीज़ हैं। हमने एक नया पार्टनर एडमिट किया सी, ठीक है, कौन, सी, और हम कह रहे हैं सी ने 50 रुपीज़ 50 ए से लिए और 100 रुपीज़ बी से लिए। सीधा सीधा इसमें फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, इसमें कुछ कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत पड़ रही है, सीधा ही कह रहा है भाई सी आया, उसने 50 रुपये ए से ले लिए, तो ए ने 50 रुपये अगर सी को दे दिए तो इसका कितना बच गया 200, और सी ने 100 रुपये बी से ले लिए, इसने 100 रुपये दे दिए 100 रुपीज़, तो मतलब इसके 150 बच गए। अब बताओ इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। जब डायरेक्ट लिखा होता है इतने इससे लिए इतने इससे लिए तो डायरेक्ट माइनस हो जाता है। कह रहा है ए, अब देखो इसी की तरह देखो, ए भी पार्टनर थे, डायरेक्ट लिखा हुआ है सी ने इतने लिए हैं, ये कैमरा क्यों हिल जाता है, ये कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी। चलो अच्छा, ए बी और सी पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:3:2, और सी एडमिट हो रहा है, सी कर रहे हैं, सी कह रहा है भाई देख 2/7 तो मुझे तुझसे चाहिए, ये नहीं कह रहा तेरे हिस्से का 2/7 चाहिए, ये नहीं कह रहा, वो डायरेक्ट कह रहा है 2/7 तो तू मुझे दे, ठीक है, 1/7 तू मुझे दे बी, फ्रॉम बी ए, और भाई 1/7 तू दे मुझे, ठीक है। ऑफिस शेयर नहीं, फ्रॉम डायरेक्ट, मतलब 50 रुपये तू दे और 100 रुपये तू दे, फ्रॉम का मतलब ये होता है डायरेक्ट। तो वो अब हम कुछ नहीं करना, हमें तो बस ए का रिमेनिंग देख लेंगे, ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, अब 3/8 था, 2/7 दे दिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 56, 7 8 7 जा 7 8 जा 21 - 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए का रिमेनिंग शेयर, मतलब न्यू शेयर क्या आ जाएगा 5/56, ए का आ गया। बी का कितना आ जाएगा न्यू शेयर, 3/8 था, कितना दे दिया इसने 1/7, तो ये भी 56, 21 - 8 13/56, और सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, कितना था 2/8 था, 1/7 इसने भी दे दिया, 56 एलसीएम आ गया, 14 - 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 18 16 17 6/56। यहाँ तक समझ में आ गया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, और ये सी का, ठीक है। और डी, अच्छा इसमें डी आ रहा था और डी ये रहा, डी आ रहा था ना, तो डी का शेयर ये है ही, कितने के लिए आ रहा था, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था कितने के लिए आ रहा है डी, कुछ नहीं कह रहे, हाँ भाई कुछ नहीं कह रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डी ने किस किस से लिया 2/7 ए से, आगे पेज पे जाओ। अब डी का शेयर अगर मैं निकालने लग जाऊं तो इसने 2/7 तो ए से लिया है, प्लस 1/7 बी से, प्लस 1/7 सी से। अगर दे रखा होता तो भी यही आता, नहीं दे रखा तो कैलकुलेट कर लेंगे। 7 एलसीएम 2 + 1 + 1
तो कितना आ जाएगा 4/7 डी का शेयर हो गया। अब हम कहेंगे न्यू शेयर ऑफ ए बी सी डी, बस सबको साथ रख दो और कुछ नहीं करना। कितना कितना आया था आप लोगों का, 1 मिनट होगा, पहले का था 5/, फर्स्ट का आया था 5/56, बी का आया था हमारा 13/56, सी का है हमारा 6/56 और डी का आ गया ये 4/7। एलसीएम ले लिया 56, 5:13:6 और ये 8, 24। तो नया शेयर हो गया ये वाला न्यू रेशो, ठीक है, क्लियर हो गया। जब फ्रॉम वर्ड हो ना, याद रखना फ्रॉम वर्ड होगा, उसमें डायरेक्ट माइनस होता है। क्या होता है? डायरेक्ट माइनस, कोई कैलकुलेशन नहीं होती। इतना इससे लिया, इतना इससे, भाई मेरे पास 200 रुपये थे तो तुमने मुझसे 100 रुपये ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जैसे मान लो बी के पास, मैं ए हूँ आप बी हो, तो हम लिखेंगे बी एक्वायर 100 रुपीज़ फ्रॉम ए, तो सीधा सीधा माइनस ही होगा, जहाँ भी फ्रॉम होगा डायरेक्ट माइनस होगा। क्लियर हो गया, ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए। अगर वो कहे हाफ इससे लिया, हाफ इससे लिया, तो पहले हाफ हाफ तो करोगे फिर माइनस करोगे। इसमें डायरेक्ट ही कह रहा है, देखो इसमें तो कह रहा था पहले हाफ हाफ करो, इसमें डायरेक्ट कह रहा है इतना इससे लिया, इतना इससे लिया, इतना इससे लिया, तो कोई ज़रूरत नहीं है हाफ हाफ करने की, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। क्लियर हो गया। अब लास्ट है आप लोगों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियाँ करते ही हैं बच्चे, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसमें कह रहा है ए और बी खुद, अब अभी तक तो क्या बात सुन रहे थे आप, भाई डी आया, डी ने 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया और 1/7 सी से लिया, अभी तक हम यही सुन रहे थे। या फिर फर्स्ट वाले में मैंने जो एग्जांपल दिया था, मतलब सेकंड वाले में जो ये आज का है पहला वाला टॉपिक, उसमें मैंने दिया था ए और बी हैं पार्टनर और सी आया, सी ने इक्वल लिया है किससे, ए से और बी से, तो हमने क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था 1/5 का, तो 1/10 ए से ले लिया था, 1/10 बी से ले लिया था। लेकिन अब इसमें सी की बात नहीं होगी, किसकी बात नहीं होगी, नए पार्टनर की बात नहीं होगी। वो कहेगा ए ने अपना इतना शेयर सी को दिया, बी ने अपना इतना शेयर किसको दिया, सी को दिया, और सी ने अपना इतना शेयर किसको दिया, सी को दिया। मतलब अब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस या सरेंडर करेंगे, सीधा सीधा कहेगा वो, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। व्हेन, इसमें लिखा क्या होता है, ओल्ड पार्टनर सरेंडर, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जहां पर ओल्ड पार्टनर कहते हैं ना, ऑफ वर्ड होगा, यहाँ पर वर्ड क्या मिलेगा आपको, ऑफ। जैसे इससे पहले वाले में फ्रॉम मिलेगा और इसमें ऑफ मिलेगा, ठीक है। वो कहेगा अपने हिस्से का इतना ए ने दे दिया, अपने हिस्से का इतना बी ने दे दिया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म, आप खुद लिख देना, और उनका रेशो है 7:3, और उन्होंने क्या करा, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। और पता है इस वाले में ना 99.9% क्या, बल्कि 100 ही लगा लो, 100% नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा होगा, ठीक है, याद रख लेना। जब भी जैसे उसमें तो दिया होगा और तीनों कंडीशंस में दिया होगा कि सी 1/5 के लिए आया, इतना लिया, इसमें आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा सी का भी, ठीक है। इसमें दिया ही नहीं होगा। वो कह रहा है दे एडमिट सी, और नए पार्टनर आया है सी, क्या करा है सी ने, क्या किया है, कह रहा है ए सेक्रीफाइस, नया पार्टनर आ गया जैसे ही, ए ने क्या कर दिया, ए सेक्रीफाइस लिखा हो या सरेंडर कर दे, सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। वो कह रहा है अपने हिस्से का 2/7 तो किसको दे दिया, ए ने सी को दे दिया, क्लियर है। और बी सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर, तो बी ने भी अपने हिस्से का 1/7 किसको दे दिया, सी को, तो अपने हिस्से का 1/7 सी, बी ने सी को दे दिया, ए ने भी सी को दे दिया, तो दोनों का मिक्स करके किसके पास मिल जाएगा, दोनों का टोटल सी के पास आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पर देखो कैसे पता लगता है बेटा, ए
और बी सेक्रीफाइस, मतलब ओल्ड के बारे में बस एक यही कंडीशन है जिसमें जिक्र होता है ओल्ड के बारे में, वरना हमेशा न्यू के बारे में बात होगी कि न्यू ने इतना लिया, न्यू ने इतना लिया। यहाँ पर होगा ए ने इतना दिया और बी ने इतना दिया। ठीक है, अब देखो कह रहे सॉल्यूशन, देखो इसका क्या होगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनका रेशियो है 7:3। अब मैं क्या करूंगी, हमें ये पता लगाना है ए ने कितना दिया है। वो कह रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर। जैसे मैं कहूँ 100 रुपये के हाफ 1/4 कह लो, 100 रुपीज़ मेरे पास थे, फिर वगैरह मान लो मेरा नाम बबीता रावत है, बबीता मैम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 100 है मेरे पास, तो मैं उसका 1/4 करूँगी तो कितना आ जाएगा, 25 शेयर दे दिया मैंने, इसका मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे ए सेक्रीफाइस 7/10 तो था, इसने कितना दिया अपने शेयर का 2/7, तो कितना दे दिया, इसका मतलब 2/10 किसको, ए सेक्रीफाइस 2/7 टू सी को दे दिया। ऐसे ही सेम बी ने भी सेक्रीफाइस किया है खुद, बी का था कितना 3/10 और 1/7 दे दिया था इसने, 1/7 ऑफ का मतलब होता है वही का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/70 इसने दे दिया किसको, 2C को। अगर मैं सी की बात करूं, इसको कितना मिल गया, ए ने कितना दिया है 2/10 प्लस बी ने कितना दिया है 3/70, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल टू सी, दोनों ने मिलके ही तो किसको दिया है, सी को। तो यहाँ पर 70 एलसीएम 14 + 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों के कितना 17/70, किसका शेयर हो गया, सी का। क्लियर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी का शेयर कैलकुलेट करना है। अगर मैं कहूँ भाई मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने अपने 100 रुपये के 1/4 25 किसको दे दिए, बी को, तो मैं अपना रिमेनिंग तो निकालूंगी। अब मेरे पास कितने बचेंगे, मैंने 25 बी को दे दिए, तो मेरे पास 75 रुपीज़ बचेंगे ना। सेम ऐसे ही अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एज न्यू शेयर। ए का था कितना 7/10, दे कितना दिया था इसने 2/10, तो 10 एलसीएम 7 - 2 5/10, तो ए का बच गया। बी का न्यू शेयर क्या होगा, इसका था कितना 3/10, दे कितना दिया था इसने 17/70। क्लियर है, तो 70 एलसीएम 4/70। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक मिनट बेटा, 17/70 तो सी का है ना, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 3/70, तो यहाँ पर 3/70 आ जाएगा, और 31 - 3/70 कितना हो जाएगा आपका, हमारा हो जाएगा ये 18/70। ठीक है, मैंने इसको देख लिया था ना, नीचे नज़र चली गई थी। और सी का है कितना, क्योंकि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था 3/70, तो उसका जो शेयर था उसमें से 3/70 उसने दे दिया, तो उसका 18/70 बच गया। और सी का इन दोनों को प्लस करके आया है, सी का शेयर कितना 17/70। क्लियर है, ये आया था ना, ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, ये वाला प्लस करके 17/70। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी न्यू शेयर क्या हो जाएगा 5/10, दूसरे का 18/70 और 17/70, एलसीएम 70 आ जाएगा, 35 18 और 17, ये आ गया न्यू रेशो। क्लियर हो गया। देखो इसमें क्या कहेगा, ए ने अपने शेयर का इतना दिया, तो पहले उसका अपना शेयर देखेंगे, उसका कितना दिया था 2/7, ऑफ वर्ड मिलेगा यहाँ पर हमेशा। ऑफ का मतलब होता है इनटू, बचपन से 6th क्लास में मैथ्स में ही आ जाता है, 5th 6th में। ठीक है, फ्रैक्शन में 7/10 माइनस इनटू में 2/7 दे दिया, तो हमने देखा भाई 2/10 तो दे दिया ए ने, तो इसके शेयर में से क्या आ जाएंगे 2/10 माइनस हो जाएंगे। और 3/10 का 1/7, इसका मतलब इसके शेयर में कितना हो जाएगा 3/70 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड में से ओल्ड था कितना 7/10, दे कितना दिया 2/10, तो यहाँ पर 5/10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 3/10 था 3/70 दे दिया, 3/10 था 3/70 दे दिया, तो 18/70 आ जाएगा। और इन दोनों का ये कह रहा है ए ने इतना दिया, तो दोनों का मिला के सी को मिला है, तो सी का कितना है 17/70।
तो सी का 17/70 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस इनको अब इक्वल रखना है आप लोगों को। तीनों कंडीशन समझ में आ गई। देखो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी बेटा तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। नो इन्फॉर्मेशन है तो हम प्रॉफिट 1 मान लेंगे और प्रॉफिट में से जो नया पार्टनर आया उसको माइनस करने के बाद जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशो में रिमेनिंग शेयर को बांट लेंगे। सेकंड कंडीशन में कह रहा है इक्वल इक्वल, तो हम देखेंगे वो कितने के लिए आया था, तो उसका हाफ ए से लिया है, उसी का हाफ बी से लिया है, तो फिर ए बी में से माइनस कर देंगे। थर्ड में वो कहेगा फ्रॉम वर्ड होगा, जहाँ फ्रॉम वर्ड हो मतलब समझ जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट में वो बोलेगा ऑफ अपने शेयर का, और बात किसकी करेगा, ए और बी की। इन तीनों पहली वाली फर्स्ट 3 कंडीशंस में तो सी पार्टनर की बात होगी जो नया आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक लास्ट कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स खुद कहते हैं ए ने इतना दिया, ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर और बी सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो अब कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा भाई, 1/4 और 1/5 है कितना, तो आप कैलकुलेट करोगे 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है। ठीक है। तो जितना ये दोनों 1/4, ये 2/7 आया, ये 1/7, ये दोनों तो किसने ले लिए, सी ने, फिर इनका रिमेनिंग निकाल लो। ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे 22 क्वेश्चंस तक। अगर ये टॉपिक समझ में आपको आ गया है 22 क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हो। बस 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े टेढ़े हैं, टेढ़े भी क्या हैं, उनमें फ्रॉम और ऑफ दोनों दे रखा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो फ्रॉम को नहीं देखता और ऑफ को नहीं देखा, और यही देखता है, सिर्फ एक ही तरीके से कैलकुलेशन करता है कि 4th कंडीशन है या 3rd। और पता है तुम्हें एक और बात बताऊँ, ईजी कैसे होगा, एक को ए नाम दो, एक को बी नाम दो, एक को सी, एक को ये 4th हो गया, या फिर 1 2 3 4, बस क्वेश्चन पढ़ते पहले दिमाग लगाओ, फ्रॉम है तो 3rd कंडीशन है, अच्छा ऑफ है, अच्छा 4th कंडीशन है। उसके बाद अगर रेशो में ले रहा है वो, ठीक है, जो भी आ रहा है इक्वल ले रहा है तो 2nd कंडीशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो 1st कंडीशन है। चारों को अपने दिमाग में ऐसे सेट कर लो, कंडीशंस हैं ये, 1st 2nd 3rd 4th। क्वेश्चन को पढ़ो तुम्हें याद आ जाएगा, अरे ये तो फ्रॉम है, अच्छा हाँ ये तो 3rd कंडीशन है। फिर ऑफ है, अच्छा हाँ ये तो 4th कंडीशन है। इसमें तो ऐसे होता था, पहले ऑफ करते थे मल्टीप्लाई, उसके बाद उसमें से माइनस कर देते उनका रिमेनिंग। ऐसे आप अपने दिमाग में, अकाउंटेंसी सिर्फ रटने का ही सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ समझने का है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को देख देख के भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं ना रट नहीं सकते, रटवा नहीं रहे, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, लॉजिक से समझो बस। भाई ये 1st है, अच्छा ये 2nd है, अच्छा ये 3rd है, अच्छा हाँ ये तो ये वाला है। खुद से जब जिस दिन खुद को पढ़ाओ, जिस दिन खुद को पढ़ाने लगोगे ना बेटा आप लोग, उस दिन सोच लेना आप कुछ अच्छा ही बन जाओगे। ठीक है। लाइफ में खुद को पढ़ाओ कि देखो ये होता है, ये होता है, ये होता है। खुद से जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स वगैरह तो पढ़ने भी नहीं देते हैं। मेन खुद से बात करो, खुद को पढ़ाओ, अपने आप को ही समझाओ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। क्लियर? ठीक है। चलो थैंक यू।